डीसी ब्रेकर चेंज करने का आज तरीक़ाकार आपको बताऊंगा। एमपीपीटी और बैटरी दोनों के दरमियान में जो ब्रेकर लगा होता है डीसी ब्रेकर, वो अक्सर औक़ात ख़राब हो जाता है। इसको चेंज करने का बहुत सिंपल सा तरीक़ाकार है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि 2 प्लेटों के साथ 80 एम्पेयर का एमपीपीटी हमने अटैच किया हुआ था और इसका घर के यूपीएस के साथ लोड चला रहे थे। इसका ब्रेकर अक्सर औक़ात जो ख़राब हो जाता है, ये लो क्वालिटी के आते हैं। इसमें कौन सा एम्पेयर का ब्रेकर लगा होता है आज इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखेगा तभी आपको मालूमात मिल सकेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? मैं सुलेमान टेक आपकी खिदमत में न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्रेकर 125 एम्पेयर का है, डीसी ब्रेकर है, बैटरी के साथ ये अटैच है। साथ वाला ब्रेकर जो है सोलर के साथ अटैच है। दोनों को बंद कर दिया गया है क्योंकि इसका बैटरी वाला जो ब्रेकर है ये ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से एमपीपीटी जो बंद हो चुका हुआ है और घर का लोड बिल्कुल बंद है। इसको किस तरह चेंज करेंगे ये देखें। जिस तरह इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये फौरी तौर पे खुद ब खुद नीचे आ जाता है। ये ब्रेकर ख़राब हो चुका हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीक़ाकार है, कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 125 एम्पेयर का ये ब्रेकर लगा और लो क्वालिटी के ये ब्रेकर आते हैं। कॉपी आती है, ओरिजिनल ब्रेकर बहुत ही कम मिलते हैं। ये 125 एम्पेयर का ब्रेकर है, इसके साथ सोलर का ब्रेकर है जो सोलर से नीचे आ रहा था। ये वाला ब्रेकर मैंने खुद बंद किया है। सोलर से जो ब्रेकर नीचे आ रहा था ये 32 एम्पेयर का लगा हुआ है। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी वर्किंग चल रही है। इसके साथ जो है वापडा का ब्रेकर लगे हुए हैं जो एमपीपीटी को जा रहे हैं। ये ब्रेकर एमपीपीटी को दिए हुए हैं और साथ वाला जो है ये यूपीएस का ब्रेकर लगाया हुआ है जहाँ से हम लोड ले रहे हैं। इसको हम चेंज करते हैं। ये मैं आज मोड़ा कंपनी का ब्रेकर लेके आया हूँ। इस डब्बे के ऊपर भी मोड़ा प्रिंट है और इसके अंदर ब्रेकर के ऊपर भी मोड़ा प्रिंट हुआ है। इसके साइड पे एम्पेयर लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखें 125 एम्पेयर का ये ब्रेकर है। 1 नंबर क्वालिटी करके दुकानदार ने दिया है और अब इसकी क्वालिटी का हमें पता कोई नहीं है ये किस तरह की क्वालिटी है। अगर आप लोगों ने ये मोड़ा कंपनी का ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजम बताइएगा ये किस तरह की क्वालिटी है। अब इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। पुराना ब्रेकर जो है वो श्नेडर कंपनी का लगा हुआ है और ये वाला ब्रेकर जो है मोड़ा कंपनी का है। यहाँ पे देखें मोड़ा प्रिंट हुआ है और नीचे 125 एम्पेयर भी लिखे हुए हैं और इसके जो देखें इसके ऊपर भी मोड़ा प्रिंट है। दोनों के ऊपर मोड़ा कंपनी प्रिंट हुई है, जबकि जो हमने श्नेडर का लगाया हुआ था उसके ऊपर सिर्फ उसके ब्रेकर के ऊपर लिखा होता है, वो स्क्रीन प्रिंट हुआ होता है। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ और दूसरी साइड पे भी इसकी डाई लगी हुई है, मोनो प्रिंट है। यहाँ पे मशीनी लगा हुआ है प्रिंट, इसका नाम यहाँ पे मशीनी लिखा हुआ है। अब ये क्वालिटी कैसी है इसको लगाने के बाद ही पता चलेगा ये किस तरह की क्वालिटी है। आपने कमेंट्स में लाजिम बताना है मुझे कि ये क्वालिटी क्या है। ये देखें ये ब्रेकर है जी, इसको अब चेंज करेंगे। सिंपल सा तरीक़ाकार है। हमने सबसे पहले जो है इस बॉक्स को ओपन करना है। बॉक्स को ओपन करने के लिए 2 पेच लगे हुए हैं। किसी भी पेचकस की मदद से इन दोनों पेचों को ओपन कर लेना है आपने। जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं हम। ब्रेकर श्नेडर कंपनी का लास्ट टाइम हमने लगाया था, ये 1 साल चला है। सस्ता था पर 1 साल फिर भी ये चल गया माशाल्लाह से। अब मोड़ा कंपनी का लेके आए, ये देखेंगे ये कितने साल चलेगा। पेच ओपन कर ली है, इसको यहाँ से आपने हटा लेना। यहाँ से देखें इसको साइड पे कर लेते हैं। पीछे वायर्स आपको बहुत सारी नज़र आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो है हमारा जो ब्रेकर है मेन वो है डीसी ब्रेकर 125 एम्पेयर का बैटरी वाला, हमने उसको देखना है। बाकी किसी चीज़ों को आपने टच नहीं करना है। यहाँ पे नज़दीक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें आप 2 तारें ऊपर हैं और 2 तारें इसके नीचे हैं। सिंपल सा तरीक़ाकार है। यहाँ पे देखें 2 पेच लगे हुए हैं, ये नीचे वाले 2 पेच हैं। 4 पेचों को हमने ओपन करना है बारी बारी। एक को ब्लैक वायर लगी है और एक में रेड वायर लगी है। जहाँ पे ब्लैक है उसके नीचे भी आपने ब्लैक वायर ही लगानी है और जो साथ वाली है उसके साथ रेड वायर है और ऊपर भी रेड वायर ही आनी चाहिए। इनका दोनों साइडों में जो एक जैसी वायर आनी चाहिए। अब इसको ओपन करते हैं। जैसा कि ब्रेकर के ऊपर प्रिंट है, यहाँ पे प्लस है और ऊपर वाली साइड पे माइनस है। इन चीज़ों को आपने इग्नोर कर देना है। आपने जहाँ पर ब्लैक वायर है उसके नीचे ब्लैक वायर ही आनी चाहिए और साथ वाली जो रेड वायर है उसके नीचे भी रेड वायर आनी चाहिए। दोनों वायरों को यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। ये देखें ये दूसरी भी ओपन हो गई है। दोनों को एक लदा आपने कर देना है। एक को एक साइड पे करते हैं और एक दूसरी को दूसरी साइड पे कर देते हैं। इसी तरह नीचे वाली जो है इसको भी पेच ओपन कर देने हैं। सिर्फ आपने यहाँ पे एहतियात ये करनी है कि ब्लैक वाली वायर रेड वायर के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। दोनों वायरों को आपने लदा रखना है और पेचों को दोबारा जब टाइट करेंगे अच्छे तरीके के साथ जितना ज़ोर लगा सकें उसको टाइट कीजिएगा। लूज़ में बिल्कुल नहीं रहने देना आपने। अब यहाँ पे देखें ये दोनों तारों को नीचे वाली को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये रेड वाली बाहर आ गई और यहाँ से ये ब्लैक वाली जो है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें ये चारों तारें बाहर आ चुकी हैं हमारी। ये देखें बिल्कुल सिंपल सा तरीक़ाकार। अब इसके नीचे छोटे छोटे लॉक लगे होते हैं। पेचकस की मदद से इन लॉक्स को आपने नीचे की तरफ पुश करना है। ये ब्रेकर यहाँ से अलग हो जाएगा।
यहाँ पे देखें, ये इसको मैंने लदा कर दिया नीचे से, ये आ गया। यहाँ से आसानी के साथ यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं हम। बिल्कुल सिंपल सा तरीक़ेकार था, कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे मोड़ा कंपनी का हम लेके आए हैं, सेम इसी तरह ही वापस इसको लगा देंगे। नीचे वाले जो लॉक हुए हैं इसके जो माल्टे कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे इसको ये देखें इस तरह से लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ पुश करें और नीचे जो लॉक है इसको हाथ की मदद से या पेचकस की मदद से जो है अंदर की तरफ आपने पुश कर देना है। ब्रेकर जो है अपनी जगह पे टाइट हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने पेचकस की मदद से इसको अंदर की तरफ पुश कर दिया और ब्रेकर जो है अपनी जगह पे लॉक हो गया है। अब यहाँ पे हमने इसके तारों को जिस तरह से हमने निकाला था इसी तरह से वापस लगा देना है। प्लस और माइनस को आपने इग्नोर कर देना है। ब्रेकर के ऊपर जो प्लस और माइनस के निशान उल्ट प्रिंट हैं इसको आपने इग्नोर करना है। अब ब्लैक वायर है जो, इसको सबसे पहले लगा लेते हैं और इसके पेज को अच्छे तरीके के साथ जोर लगा के आपने टाइट कर देना है। इसी तरह जो है इसकी ऊपर वाली जो ब्लैक वायर है आपने उसी के अपोजिट में लगा देना है। सेम आमने सामने ब्लैक वायर आ जाएंगी। इसी तरह रेड वायर है, नीचे रेड वायर लगाएंगे, ऊपर वाली उसी साइड में रेड वायर आ जाएगी। पेचों को अच्छे तरीके के साथ टाइट कीजिएगा ताकि स्पार्किंग वाला काम बिल्कुल ना रहे। अब यहाँ पे मैं रेड वायर इसके साथ लगाने लगा हूँ। ये देखें इस तरह से रेड वायर लग जाएगी यहाँ पे साथ में। अब इसको ब्रेकर को लगाने के बाद, फिटिंग करने के बाद, तारे टाइट करने के बाद आपने सबसे पहले जो है बैटरी वाला यही ब्रेकर ऑन करना है ताकि एमपीपीटी को पावर जा सके। इसके बाद ही आपने सोलर वाला ब्रेकर ऑन करना है। ये याद रखिएगा, जब भी आपने एमपीपीटी ऑन करना हो तो आपने बैटरी वाला ब्रेकर जो है सबसे पहले ऑन करना है ताकि एमपीपीटी को पावर मिल सके। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी है। लाइक और शेयर लाजम कीजिएगा।